अस्सलामुअलैकुम। हम आपको उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक लाइट के बारे में बता रहे हैं। डोमेस्टिक 3 तरह के अकाउंट होते हैं। नंबर 1 बीपीएल, नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्र, नंबर 3 शहरी क्षेत्र। बीपीएल जो होता है, अगर किसी का बीपीएल कनेक्शन है, वो बीपीएल सिर्फ 1 से 100 यूनिट तक बीपीएल माना जाता है। उसके ऊपर अगर कोई आप यूनिट खर्च करते हैं तो या वो अगर आप शहर के रहने वाले, वो शहरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रामीण के हैं तो ग्रामीण में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बता दें, टाउन जो है शहरी में आता है। और दूसरी बात, बीपीएल अगर 100 के ऊपर आपका यूनिट आ गया तो वो बीपीएल ना होकर वो शहरी ग्रामीण में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पूरे यूनिट उसी में कन्वर्ट होंगे, शहरी या ग्रामीण, जहाँ का आपका अकाउंट होगा। अब हम आपको रेट बता दें। बीपीएल 0 से 100 यूनिट का 3 रुपये पर यूनिट चार्ज होता है, और उसके ऊपर फिर मीटर चार्ज होता है, उसका 50 रुपीज़। ग्रामीण का जो क्षेत्र का रेट है, 0 से 100 यूनिट का 3 रुपये 35 पैसे पर किलोवाट, और 101 से 150 का 3 रुपये 85 पैसे पर किलोवाट, फिर 151 से 300 तक 5 रुपये पर किलोवाट, फिर 301 से 500 का 5.5 रुपये पर किलोवाट, फिर 501 से लेके एबो जितना भी ऊपर होगा वो सब 6 रुपये पर किलोवाट चार्ज होता है। और ग्रामीण का मीटर चार्ज जो है सिंगल फेस 1 किलोवाट 90 रुपये पर किलोवाट लगता है, और उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 5% लगती है। ये 3 चीज़ों पर आपका बिल बनता है। शहरी क्षेत्र 0 से 150 का 5.5 रुपये पर किलोवाट, 151 से 300 का 6 रुपये पर किलोवाट, फिर 301 से 500 का 6.5 रुपये पर किलोवाट, 501 से एबो जितना भी होगा 7 रुपये पर किलोवाट होता है। मीटर चार्ज इसका सिंगल फेज 1 किलोवाट 110 रुपये पर किलोवाट चार्ज होता है। अगर आपका मीटर 2 किलोवाट का है तो उसका चार्ज 2 किलोवाट का पड़ेगा, 3 किलोवाट का है तो 3 किलोवाट का पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 5% इसकी भी होती है। तो इन्हीं 3 चीज़ों पर पूरा बिल बनता है। जो सिटी का है 24 आवर जो है आपको लाइट मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, और टाउन का 22 घंटे है, और ग्रामीण का 18 घंटे है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 1912 पे कॉल कीजिए और अपने एरिया का नाम बताइए। आपका एरिया ग्रामीण है या शहरी है वो बताइए, और आपका पावर हाउस क्या है वो बताइए। फिर आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अब आपको मैं बीपीएल का पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, बिल कैसे बनता है। आपका मान लीजिए 100 यूनिट खर्च हुआ है, 100 यूनिट के ऊपर जाएगा तो वो बीपीएल ना रह के वो ग्रामीण या शहरी में बदल जाएगा। तो मैं 100 यूनिट की बताता हूँ। अब मान लीजिए 1 महीने में आपने 100 यूनिट खर्च किया, तो 100 यूनिट का 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसका 300 रुपये बनेगा। उसका मीटर चार्जेस 50 रुपये होता है, वो 50 रुपये जोड़कर 350 रुपये बन जाते हैं। अब इस 350 रुपये पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 5% लगेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी वो 17.5 रुपये बन जाती है। अब टोटल बिल क्या होगा, यानी वो 350, यानी यूनिट चार्जेस, मीटर चार्जेस और प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तो टोटल बन गया आपको 367.5, यानी 367.50 रुपये। ये बीपीएल का बिल बनता है। अब आपको और बता दें, मीटर चार्जेस कभी कभी क्या होता है, आपका कम यूज़ हुआ है तो वो 25% उस पर डिस्काउंट हो जाता है अगर आप टाइम टू टाइम बिल जमा करते हैं, या तो इसमें 25% तक डिस्काउंट रहता है। तो कभी कभी आपका मीटर चार्जेस 50 की जगह कभी 38 रुपये 50 पैसे हो जाए तो आप टेंशन मत लेना, वो बिल आपका कम होगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर आपका बिल बीपीएल में नहीं बनता है। अब आपको हम ग्रामीण क्षेत्र का बता रहे हैं। मान लीजिए आपने 1 महीने में 258 यूनिट खर्च किया, तब आपका जो बिल बनेगा वो 3 तरह का बनेगा। पहला तो 100 यूनिट का बनेगा। 100 यूनिट का जो ग्रामीण का रेट है वो 3 रुपये 35 पैसे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 यूनिट, मल्टीप्लाई 3 रुपये 35 पैसे से, इसका 335 बनता। अब 101 से 150 का बनेगा, इसका कितना, 3 रुपये 85 पैसे ग्रामीण का,
तो उसका 101 से 150 का 50 यूनिट बनता है। तो 50 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 रुपये 85 पैसे, तो 192 रुपये 50 पैसे बनते हैं। फिर आपका 151 से 300 तक का है ना, तो आपका 258 खर्च हुआ। तो 151 से 258 का 108 यूनिट बनता है। तो इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 रुपये आ गए। तो आपका ये टोटल बनता है 1067 रुपये 50 पैसे। अच्छा, ग्रामीण का मीटर चार्जेस 90 रुपये होता है। कहीं कहीं ये अगर आप टाइम से बिल जमा करते हैं इसका भी 25% डिस्काउंट हो सकता है, 90 की जगह 82 कुछ 25% कम हो जाएगा। फिर भी मैं 90 पकड़ के चलता हूँ, मैक्सिमम 90 चलेगा। तो इसका टोटल को कितना हो गया है, 1067 रुपये 50 पैसे प्लस 90 रुपये, तो 1157 रुपये 50 पैसे। अब इसका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो पड़ेगी 5%, तो 1157 रुपये 50 पैसे को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, यानी वो 5% निकाला, तो 57 रुपये 88 पैसे। तो टोटल बिल बन गया आपको 1157 रुपये 50 पैसे, तो प्लस 57 रुपये 88 पैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टोटल हो गया 1258 रुपये 38 पैसे। अब आपको हम बता दें, ये 49 पैसे तक जो कोई कहीं भी अगर कोई 49 पैसे तक होता है तो उसको जीरो हो जाता है, उसको बढ़ा के नहीं। अगर 49 की जगह ये कहीं 0.5 यानी 50 पैसा हो जाता है तो ये 1215 रुपये ना हो के 1 रुपये इसमें बढ़ जाता है, 1216 हो जाता है। तो टोटल चूंकि ये 49 पैसे से कम है इसलिए 1215 रुपये आपका बिल बनेगा राउंड अप। अब हम अपने बिल का बता दें, हमारा शहरी क्षेत्र का है, हम टाउन में रहने वाले हैं। तो मेरा यूनिट 170 आया था। तो मैं आपको बता दूं इसका बिल कैसे बनता। अब 170 यूनिट का हम सबसे पहले उसका जो टाउन का सिस्टम है या शहर मतलब शहरी का जो सिस्टम है उसका यूनिट चार्जेस 5.5 रुपये है, 0 से 150 का, और उसके ऊपर 150 से 300 का तो 6 रुपये है। तो मैं इसका 170 से आपका निकालता हूँ। तो 100 सबसे पहले हम 150 यूनिट का निकालेंगे 5.5 रुपये में, तो 825 रुपये मेरा बना। फिर 170 आया चूंकि, तो 150 से 170 का कितना हुआ डिफरेंस, 20। तो हम 20 का, अब इसका यूनिट 6 रुपये से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका 120 हो गया। टोटल हमारा हो गया 945। अब इसमें फिक्स डिमांड चार्जेस या मीटर वो अपना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मीटर चार्जेस 1 किलोवाट का मीटर चार्जेस 110 होता है। लेकिन हमने टाइम से जमा किया और मेरा यूनिट भी थोड़ा कम आया, इसलिए हमें 82 रुपये 50 पैसे ही पड़े, यानी 25% हमको इस बिल में डिस्काउंट मिल गया था। अब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कितनी लगेगी, यूनिट चार्जेस टोटल 945 रुपये होता है। अब मीटर चार्जेस हमारा 110 रुपये होता है, शहरी का मीटर चार्जेस 110 रुपये होता है, और ग्रामीण का 90 रुपये होता है, और बीपीएल का 50 का। तो हमारा जो है चूँकि हमको 25% डिस्काउंट मिला है इसलिए हमारा 82 रुपये 50 पैसे लगता है, मीटर चार्ज लगा है इस बार। तो हमारा टोटल 1027 रुपये 50 पैसे बिल आया। इसका हमने 5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी निकाला, 51 रुपये 38 पैसे हो गया। अब टोटल बिल जो मेरा तैयार हुआ है वो 945, फिर इसके बाद मीटर चार्जेस 82 रुपये 50 पैसे, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 5% 51 रुपये 38 पैसे, तो टोटल 1078 रुपये 88 पैसे होता है। हमने आपको बताया था 50 पैसे से शुरू होकर 100 तक जो जाता है वो 1 रुपये में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमारा बिल 1078 रुपये 88 पैसे की जगह 1079 रुपये हो गया है। तो ये आपको हमने बता दिया सारे बिल कैसे निकाले जाते हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि हम इस चीज़ से बचें कि हमारा बिल ज़्यादा ना आए, तो आप सबसे पहले एक डेट चुन लीजिए, आप हर महीने मीटर रीडिंग कराइए, उसके बाद उसका बिल निकाल के हर महीने जमा कीजिए। तो आप जो है एक्स्ट्रा यूनिट का जब हम डिले करते हैं तो एक्स्ट्रा यूनिट चार्ज अलग चला जाता है, इसलिए हमें हर महीने मीटर रीडिंग करा के और बिल निकलवा लेना चाहिए और जमा कर दें। बाई चांस आपके यहाँ मीटर रीडिंग वाले नहीं आते हैं तो आप मीटर पे जाइए, मीटर पे होता है एम डेट होती है, फिर उसमें होता है मीटर कितना खर्च हुआ यूनिट के जैसे 1 किलोवाट का है तो कितने किलोवाट आपने खर्च किया, तो 1 किलोवाट 0.4 होता है, या फिर 1 होता है। वो आपको उसमें सबसे पहले डेट आएगा, डेट के बाद टाइम आएगा, फिर उसमें आता है कि आपने कब बनाया है, मीटर रीडिंग निकाला है कितने टाइम, वो आता है। फिर चौथा पॉइंट वही मीटर आता है 1.4 1.2 जो भी आता हो 1,
फिर उसके बाद मीटर यूनिट आ जाता है। तो यूनिट मान लिया 1054 आ गया, तो आप पिछले बिल से देख लीजिए पिछले बिल में कितना लास्ट था, तो लास्ट बिल का और लास्ट डिफरेंस क्या होता है उसका मीटर रीडिंग बन जाता है। आप वहाँ बता दीजिए, निकल आएगा। नहीं, आप अपने एरिए का जो मीटर वाला आता है आप उसको उसका नंबर ले लीजिए और अपना मीटर रीडिंग पे वीडियो बनाइए। 1 मिनट का वीडियो आप उसको सेंड कर दीजिए, वो ऑनलाइन आपको बिल बनाकर भेज देगा और आप जमा कर दीजिए। हमने आपको इसमें पूरी डिटेल लाइट बिल के बारे में बता दिया। अभी आपको इस पर कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसे बताऊंगा। आपसे गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में आपको एक से एक नॉलेज की वीडियो मिलेंगी जो मेरा पर्सनल बेस पे एक्सपीरियंस रहता है और मेरी स्टडी रहती है। मैं बिना स्टडी बिना एक्सपीरियंस के कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।